सोनौली में अवैध खनन कर राजस्व को लगाया लाखों का चूना। शिकायत पर जांच करने सोनौली पहुंचे खनन अधिकारी। आपको बता दें कि भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले श्यामघाट, लक्ष्मीनगर व गनवरिया में पहुंचकर जिला खनन अधिकारी अजीत कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। खनन अधिकारी और जांच टीम ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन और खेत में हुए अवैध रूप से मिट्टी खनन की जांच किया और ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में खनन माफिया हावी हैं, जो रातों रात खेतों में से मिट्टी उठाकर इधर से उधर कर देते हैं, जिससे राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। खनन अधिकारी अजीत ने अवैध रूप से किए गए कई फीट गहराई से मिट्टी उठाई गई मिट्टी की जांच की। टीम ने जांच के दौरान पाया मिट्टी खनन किया गया है। साथ ही टीम ने कई बिंदुओं पर साक्ष्य इकट्ठा किए। खनन अधिकारियों ने डीवीएस न्यूज को बताया कि मौके पर जाकर खनन की जांच की गई है। जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। साथ ही इसमें कुछ जिम्मेदार लोगों की संलिप्तता पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जांच के बाद राजस्व विभाग अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी का आकलन कर जुर्माना लगाएगा और जुर्माने की राशि से राजस्व की क्षति की भरपाई कराई जाएगी। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया खनन मिट्टी खनन पे रोक लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खनन माफियाओं के द्वारा किस तरीके से खनन की गई है। आप कर सकते हैं कि 5 फीट एक खनन मतलब यहाँ पे हुई है, सरकारी भूमि पे हुई है। और ऐसे में जांच करने के लिए हमें पहुंचे हैं जिला खनन अधिकारी और इस वक्त हम मौजूद है जनपद के गनवरिया गाँव में। आइए हम खनन अधिकारी से जानते हैं यहाँ पे जो सरकारी भूमि की खनन माफिया द्वारा कब्जा किया गया है, क्या कारण है इससे आपको? ये तो जांच करके पता चलेगा सरकारी भूमि है कि निजी भूमि जी है। रही बात खनन देखने से बहुत पुराना देखा जा रहा है, पुराना नहीं लगभग 1 महीना पहले खनन की गई थी। इसके द्वारा इसके द्वारा कई बार प्रकाशित भी हुआ अखबारों में खबर भी पता है। इस मामले को पता है आपको संज्ञान है कि नहीं है? अक्सर तो पेपर कटिंग वगैरह आते रहते हैं। आपके मकनो तहसील में कई जगह पे छापेमारी भी की गई है और कई जगह पे आपके सर अगर ये सरकारी भूमि की बात करें, अगर भूमि देखा जाए तो रोहिणी नदी के घुसपैठ है जहाँ पे बाढ़ संभावित इलाके हैं, यहाँ से भी भारी मात्रा में इससे कई गुना खनन किया गया है। तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अब पहले तो सर एक सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे खड़ी होती है, खनन के बारे में किसी भी आला अधिकारी को यहाँ पे जानकारी दी जाती है और अधिकारियों तक इसकी मतलब खनन माफियाओं तक इसकी भनक हो जाती है, क्यों और कैसे होती है? तो जांच का विषय है कैसे होती है। और रही बात खनन माफिया है तो कई जगह अपने लोगों को बैठा के रखते हैं ताकि कोई आए तो उनका पता चल सके। सर मतलब फोन की जो सूचना होती है, जो गोपनीय सूचना होती है, वो सूचना कैसे भंग हो जाती है? विभाग की सूचना अब कहाँ से भंग होती है? सर अगर बात की जाए अगर मतलब जो खनन हुई है माफियाओं का बुलंद हो रहे हैं, आपके द्वारा कैसा देखा जा रहा है? जांच कार्रवाई करेगी पहले तो पता चला सरकारी बगल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे किसान कई बार परेशान थे। किसान से तो कई अब जैसे कर किसान कई बार परेशान, किसान के जरिए कभी हमारे पास कोई वैसा आपत्ति पत्र नहीं आया। और रही बात इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो इस एरिया में कई जगह आईसीपी को लेकर परमिशन जारी हुई, तो वो भी चेक हो जाएगा इसी का ठेका हुआ है कि कहीं और का हुआ है। ठीक है, मगर द्वारा जो वीडियो खबर जो चलाई गई थी, खनन इसी जगह पे जेसीबी लगा खनन माफिया द्वारा की जा रही थी। बोला जा रहा है जांच करके कार्रवाई हो जाएगी। शासन के द्वारा मिट्टी की बाल्टी खुलने कर दी गई है, जिसके क्रम में हम लोग ज्यादातर कार्रवाई होता है कि उन पे जुर्माना अधिरोपित करके उनसे राजस्व का क्षति जो होता है उसको कंप्लीट कराया जाए। जब उस समय आप शाम को यहाँ पे पहुंचे थे तो कोई मतलब कुछ मिला था नहीं यहाँ पे? हाँ सब बकायदा है, मगर सर यहाँ पे कम से कम 20 टालियां चलती थी। अगर खनन की शिकायत की जाती है या सूचना दी जाती है, गोपनीयता कैसे भंग हो जाती है सर? की बात तो जांच की विषय है पहला नंबर। दूसरी बात की रही बात, आप देख ही सकते हैं कि रोड से कितना अंदर में है जी। कैसे अगर कोई आता भी है तो इतना दूर आते आते कोई न कोई उनका जो खबरी होता है बता सकता है। सर तहसील के और आला अधिकारी है, चाहे लेखपाल है, चाहे कानून को देखा जाए, चाहे तहसीलदार है, क्या उनको भी जानकारी नहीं होती है खनन की? जैसे डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए ना खनन में। अधिकारी नामित हम ही लोग को किया गया है, तो इस वजह से हो सकता है वो लोग नहीं करते हो। लेकिन इस विषय में एसडीएम सर से चर्चा हो जाएगी कि जहाँ भी ऐसा कोई मामला रहे तो थोड़ा सा संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मौके से उतना दूर से पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, प्लस जो भी खनन माफिया है वो सब भाग जाते हैं। जी
आप देख रहे हैं DVS न्यूज।